सो गुड मॉर्निंग बैडमिंटन लवर्स। कल कितनी प्रैक्टिस की, आज क्या करने वाले हो आप, और आगे भी कितना क्या टारगेट रखा हुआ है, स्टेट लेवल जीतने वाले हो, नेशनल लेवल जीतने वाले हो, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखो। और भाई एक दूसरे से बातें करो, एक दूसरे से जितनी हेल्प चाहिए बैडमिंटन के रिलेटेड, यस बैडमिंटन के रिलेटेड जितना भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में, ये कम्युनिटी को ज्वाइन करो भाई। बहुत ही एक बढ़िया सी कम्युनिटी बैडमिंटन की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जिसमें सिर्फ बैडमिंटन के रिलेटेड बातें होती है एंड इनसाइटफुल अच्छी खासी होती है। तो आज जो है, जैसे आपने थंबनेल देखा ही होगा, तो डिस्कशंस जिस पर्सन के बारे में करना है वो काफ़ी लोग होंगे, आप में से काफ़ी मेजोरिटी लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा उनका नाम। यस, जिनको पता है मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बैडमिंटन के बहुत ही डीप प्लेयर देखने वाले हो, और अच्छे खासे प्लेयर प्लेयर हो या फिर फैन भी आप बोल सकते हो खुद को। तो जिस प्लेयर के बारे में बात करना चाहता हूँ ना, वो उन्होंने दो, एक ही, वो सिर्फ वर्ल्ड की आज तक की फीमेल में एक ऐसी प्लेयर है जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं ओलंपिक्स में। यस, इन फ्यूचर आंसियांग उनको बीट करने वाली है, बट देखते हैं, अभी टाइम है उस चीज़ में। एक आंसियांग ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, नेक्स्ट आएगा, बट अभी तक ये वाला जो है ना वो उनके पास है। तो 2 गोल्ड मेडल वो जीत चुकी है ओलंपिक्स में। और एक ऐसी प्लेयर है जो, जैसे मैं हर एक वीडियोस में बोलता हूँ ना, कि एक प्लेयर का जो लाइफ स्पैन बोल रहा हूँ मैं, बट जो गेम इंक्रीज करने का या फिर टॉप लेवल पे जाने का टाइमिंग्स होते हैं ना, वो 17 ईयर्स से लेकर 24-25 के आसपास होता है। बट ये एक ऐसी प्लेयर हैं जो अपने लेट 20s से ना, मतलब 26-27 के बाद, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा उन्होंने टॉप लेवल, ऑफ कोर्स उसके पहले भी बहुत टॉप लेवल का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था, बट जो बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना और जो टॉप लेवल की चीज़ें करना और ऊपर जाना, जैसे इंडिया गोल्ड मेडल्स और सब कुछ, वो उन्होंने अपने लेट 20s में किया है। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब 28-29 के आसपास जब एज हो जाती है, नहीं खेल पाते हो भाई तो उनके बारे में जिनका नाम मैं, ऑफ कोर्स आपने पढ़ भी लिया होगा, या फिर अगर फोटो देखा है थंबनेल पे तो आपको शायद पता हो। इनका नाम है जेंग लिन निंग, सॉरी अगर मैं नाम बोल रहा हूँ तो, नाम गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए। तो उनके बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ स्टैट्स बता देता हूँ जेंग लिंग के बारे में, निंग सॉरी, फिर से सॉरी जेंग निंग के सामने डिस्कशन करेंगे। तो देखो, वो वर्ल्ड नंबर वन कितने सालों तक रह चुकी है, मतलब टॉप 10 के अंदर कितने ईयर्स तक रह चुकी है। तो ये एक डेटा है, देखो ये डेटा देखो यहाँ पे, जेंग निंग है वो, 8 साल 216 दिन नंबर वन है अभी तक। और उन्होंने रिटायरमेंट कब लिया था मैं बताऊं आपको, उन्होंने 2008 में रिटायरमेंट लिया था। तो सोचो वो कब से, 1995 1994 के आसपास से वो बैडमिंटन खेलती आई है। तब से लेकर जब तक उन्होंने बैडमिंटन खेला, उन्होंने डोमिनेट किया है। और डोमिनेट से भी एक बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि नंबर टॉप 10 के अंदर वो 8 साल 216 डेज तक रह चुकी है। भाई साहब, ये कितना बड़ा का होता है वो आप खुद सोच लो। 8 साल में कितने दिन होते हैं, और 216 दिन तो आगे लिखा हुआ है। हाँ, टोटल उन्होंने 1999 से लेके 2007 तक का उन्होंने गिन रखा है कि तब तक वो टॉप 10 के अंदर रही है और सारी चीज़ें। तो ये तो एक सिंपल इनका बोलते हैं ना कि एक इंट्रोडक्शन रहा। देखो 2003 में वो जीत चुकी थी सिंगापुर ओपन, ये सारे विनिंग्स हैं यहाँ पे अगर आप देखो तो, ये सारे उनके विनिंग्स हैं। कितने ज़्यादा टूर्नामेंट्स वो जीत चुकी है देखो। ये होता है एक टॉप लेवल परफॉर्मेंस, या फिर एक टॉप लेवल प्लेयर। देखो कितने ज़्यादा टूर्नामेंट्स इन्होंने जीत रखे हैं, कितनी ज़्यादा 5 स्टार इन द सेंस कि रैंक का भी लेवल होता है। ओलंपिक्स गेम्स में गोल्ड मेडल। एक छोटी सी स्टोरी इनके बारे में बताता हूँ। वो ये है कि जो 2000 समथिंग कोई था जिसके अंदर उनकी जो बोलते हैं ना कि उनको कोई नहीं सोच रहा था कि ये टॉप रैंक, ऑफ कोर्स वो अच्छी प्लेयर थी, बट जो बोलते हैं ना कि मेजोरिटी के लोग हैं ना, उनको ऐसा सोच रहे थे कि नहीं ये नहीं कर पाएंगे इस बार, और वो गोल्ड जीत के चली गई थी। सोच रहे हो गोल्ड, ओलंपिक्स गोल्ड, जितना भाई लोगों का सपना होता है, जो फाइनल गोल होता है ना लाइफ का, वो होता है कि ओलंपिक गोल्ड लेके आना। तो जेंग निंग ने वो वाले कारनामे कर रखे हैं। कुछ और चीज़ें उनके बारे में मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे टाइमलाइंस देखते हैं, ये देखो ओलंपिक्स 2004 एंड 2008 दोनों उन्होंने जीत रखा है। 2004 एंड 2008, जस्ट अ सेकेंड, अगर आपको नहीं दिख रहा है, अगर शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको। ओके, तो मैं बता ही देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे जो ये साइट है यहाँ पे पूरा ओपन नहीं हो रहा है, पर मुझे जहाँ तक दिख रहा है तो 2004 और 2008 उन्होंने जीत रखे हैं ओलंपिक्स में 2 बार। ओनली फीमेल प्लेयर जिन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। तो ये चीज़ हो गई। दैन मैं उनके बारे में एक और मैचेस के बारे में, उनके मैच और उनके गेम, क्यों उनको गोट बोला जाता है ना कि वुमेन सिंगल्स में, वो उसके बारे में आपको बताता हूँ।
ये पहले रिकॉर्ड्स देख लेते हैं उनके जो भी है वो। देखो, ओलंपिक टाइटल्स 2, हाई लेवल टाइटल्स, मतलब हाई, ये तब की बात है, तो हाई लेवल टाइटल्स 2 पर्सन के पास है, और इसमें एक नाम आपको दिख रहा होगा, आनसियंग का नाम दिख रहा होगा यहाँ पे। ये देखो, हाई लेवल टाइटल्स मतलब जैसे है ना सुपर 1000, देन सुपर 7, ऐसे हाई लेवल, वर्ल्ड टूर फाइनल्स, ये सब हाई लेवल पे आते हैं। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, ये सारे हाई लेवल्स पे आते हैं। तो उसमें देखो, अभी आनसेंग, क्यों मैं हमेशा हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आनसेंग फ्यूचर गोट है। देखो, अभी वो सिर्फ 23 ईयर्स की एज है उनकी, अभी उन्होंने सिर्फ जस्ट स्टार्ट किया है उन्होंने। अभी उन्होंने टॉप रैंक प्लेयर है ना, टॉप जो आज तक की जो सबसे गोटेड प्लेयर है वुमेन सिंगल्स, वो जैंग के सामने उनका नाम है। देखो, मोस्ट हाई लेवल टाइटल्स, एंड वो टाइम दूर नहीं है जब ये पहला है ना रहे यहाँ पे, ये जो मोस्ट टाइटल्स है ना यहाँ पे ओलंपिक्स के, वहाँ पे आनसेंग उनको रिप्लेस कर देगी। नेक्स्ट उनका है, मैं कुछ भी लिख के रखो, और अगर वो वैसा ही परफॉर्मेंस लेके आती है तो भाई 3 भी वो जीत सकती है ओलंपिक्स गोल्ड। तो यस, आनसेंग इज गुटेड, बट अभी बात जैंग निंग की करते हैं। उसके बाद देखो, सुपर सीरीज टाइटल तब कुछ और थोड़ा फॉर्मेट होता था, वो फॉर्मेट किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। 6 जीत चुकी है भाई, लोगों का पूरे पूरा बोलते हैं ना, करियर घुमाओ ना, करियर के टोटल में 10 टूर्नामेंट वो लोग जीते होते हैं करियर का, वो भी बहुत ही कम। बट ये देखो यहाँ पे हाई लेवल के 10 जीत चुकी हैं, 2 ओलंपिक्स जीत चुकी हैं, सुपर सीरीज टाइटल 6, मोस्ट टाइटल्स इन सिंगल, देखो हाई लेवल टाइटल्स एट सिंगल टूर्नामेंट 5, ये गिनाने बैठो ये सब चीज़ें तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे जो चीज़ है ना, देखो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, यहाँ पे एक लास्ट में पीवी सिंधु का नाम नया दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ पे वहाँ पे, एंड देन मोस्ट ओलंपिक गेम्स मेडल्स, तो पीवी सिंधु को भी 2 मिल चुके हैं, पीवी सिंधु को भी जो बोलते हैं ना कि पीवी सिंधु, देन यहाँ पे जैंग भी दिख रही होगी आपको। ठीक है, पीवी सिंधु ने जो सिल्वर जीता था भाई, मेरी लाइफ की बोलते हैं ना कि एक मेमोरीज थी, वो मैच देखने पूरी हमारी फैमिली बैठी हुई थी, सब वेट कर रहे थे कि भाई जीतने वाले हैं। तो वो फाइनल के रिलेटेड भी कभी मैं डिस्कशन करूंगा, उसके बारे में मुझे थोड़े इंसाइट्स देने हैं। वो जो ओलंपिक्स फाइनल थी ना, कैरोलिना मरीन वर्सेस पीवी सिंधु 2016, वो उसके रिलेटेड मुझे बात करनी है, बट वो कभी और करेंगे। अभी ये देखो, जैंग निंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये देखो कितने ज़्यादा ये होते हैं गोटेड प्लेयर, गोटेड इन द सेंस कि उन्होंने प्रूव किया है अपने गेम प्ले को, अपनी गेम जितनी भी चीज़ें थी ना, वो उस चीज़ को उन्होंने प्रूव किया है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इन इसका कनेक्शन कैसे आनसेंग और ऐसे प्लेयर्स के साथ बन रहा है। उससे पहले मैं इनके बारे में एक छोटी सी इंसाइट दे दूँ। उनको है ना, तब के कमेंडेटर्स या फिर आप बोलोगे कि तब के प्लेयर्स या फिर जो भी तब देखते थे बैडमिंटन, उनको जितना मैंने देखी उनके गेम्स, मैंने या ओलंपिक्स के उनके गेम देख रखे हैं, उन सारी चीज़ें, आप अगर उनका फुटवर्क या ये सब चीज़ें देखने जाओगे तो उस टाइम का फुटवर्क ऑफ कोर्स बहुत अलग था। अभी बहुत ही ज़्यादा एडवांस फुटवर्क हो चुका है, बहुत स्मूथ फुटवर्क लोगों का हो चुका है। उस टाइम का आप फुटवर्क देखोगे ना 2008 या 7 आसपास के, आपको फुटवर्क उस लेवल का नहीं दिखेगा ऑफ कोर्स, बट वो उस लेवल की टॉप रैंक की प्लेयर थी कि बोलते हैं ना कि अगर आपको बोला जाए ना कि एक कॉर्नर पे एक जगह पे कंटिन्यूस 10 शॉट लगाओ, तो 10 में से 9 शटल लगा पाए ना वहीं एक ही जगह पे, तो वो थी जैंग निंग। आप समझ रहे हो उस लेवल के, अगर वो जैसे कोई भी मैच खेल रही है ना, तो उसके अंदर कंटिन्यूस प्रेशर सामने वाले पे इतना ज़्यादा बना देती ना, प्रेशर बनाना, आनसेंग जैसे खेलती है ना, वो सामने वाले को ब्रीदिंग टाइम भी नहीं देती, उतना जल्दी मैच फिनिश कर देती है वो स्ट्रेट टू सेट्स में। तो वही चीज़ इनसे मैं कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करूँगा, दोनों अलग अलग एकदम प्लेयर्स हैं, उनका गेम स्टाइल खेलने का अलग है, बट एक माइंडसेट एंड देन प्रेशर अप्लाइंग दोनों में एक जैसी है। मुझे दोनों की माइंडसेट वह उस लेवल पे लगता है, गेम प्ले में ऑफ कोर्स डिफरेंस है। देन सेकंड चीज़, एक जो बोलते हैं ना कि रियली बिल्डअप करना, उस टाइम पे उतना बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा नहीं होता था कि टॉप लेवल का अटैक चल रहा हो, या फिर टॉप लेवल का बोलते हैं ना कि कंटिन्यूस अटैक, या फिर ये सब मैचेस बहुत कम दिखती थी। ऑफ कोर्स आप जाके ली चोंग वेई, लिंडन, इन लोगों के मैचेस देखोगे तो आपको पता चलेगा अटैक क्या होता है। वो देन मेंस डबल्स देखोगे, बट जो मैंने वुमेन सिंगल्स की इनकी जितनी भी मैचेस देखी, आप ये नहीं बोलोगे कि बहुत ज़्यादा टॉप लेवल अटैक या ये सब चीज़ें हो, बट सामने वाले को रियली के अंदर इतना ज़्यादा वो घुमा के फंसा देती थी।
भाई साहब मैंने बहुत कम ऐसे प्लेयर्स देखे हैं, इनकी गेम प्ले अभी भी अगर ये खेलने आ जाए तो भाई वो बहुत बढ़िया। बट जो इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट और एक बहुत बढ़िया इनको एक अच्छा प्लेयर बना के नया मेरे लिए, दूसरों का ओपिनियंस मुझे नहीं पता, ऑफ कोर्स उनके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो टॉप रैंक प्लेयर है। उनके जैसी गोटेड प्लेयर कोई नहीं है, आनसेंग आगे जाके बनेगी बट उनके जैसी और कोई जैंग निंग जैसी प्लेयर नहीं है। उसका एक और रीज़न, जो एज के बारे में बात करते हैं, उन्होंने 2000, अभी वो 49 ईयर्स की एज है, 75 में वो बर्थ है उनका, फर्स्ट 1975 में। तो एक चीज़ समझो, 1975 और 1994 या उसके आसपास शायद उन्होंने वो बोलते हैं ना कि इंटरनेशनल सर्किट में उनका अच्छा खासा नाम हो गया था। तो उन्होंने 2004 में जब गोल्ड जीता ना, तब उनकी एज क्या थी पता है? 29 एज थी तब उन्होंने फर्स्ट गोल्ड जीता। तो हो सकता है मेजोरिटी के लोग बोले कि यार यस हमारा लास्ट टाइम है, इसके बाद तो कहाँ ही। उसके बाद 4 साल और गिन लो तो कितना हो गया आपका, 33 ईयर्स की एज में उन्होंने सेकंड गोल्ड जीता और तब उन्होंने रिटायरमेंट ली। मेजोरिटी के लोग सोचते ज़रूर है कि मैं रिटायरमेंट ओलंपिक्स में फाइनल्स में जीतूँ, जीत के भाई रिटायर कर दूँ। बहुत लोग सोचते हैं बट राउंड ऑफ 32 राउंड ऑफ 16 में ही आउट हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि एज हो चुकी होती है, 28 29 30 के ऊपर आसपास के चले जाओ, आपकी बोलते हैं ना कि बॉडी उस लेवल पर रिकवर नहीं कर पाती है। तो मेजोरिटी के प्लेयर्स जब 29 30 के आसपास जाते हैं और इंजर्ड होते हैं ना, तो जब वो वापस आते हैं तो उनकी पुरानी गेम जा चुकी होती है, वो कवर अप वापस कर ही नहीं पाते हैं। तो यही रीज़न है। तो उसके बाद भी अगर 33 ईयर्स की एज में वो वहाँ पे ही जीत रही है तो भाई सैल्यूट है भाई, बहुत ख़तरनाक प्लेयर। मैंने इनकी मैचेस लास्ट मंथ ही देखी थी वापस जाके कि यार पहले कैसे खेलते थे, और तब मैंने उनको बोलते हैं ना कि डिस्कवर किया कि यार ये अभी बहुत। और फिर जैसे मैचेस देखने शुरू किए ना, फिर तो और इंटरेस्ट आया कि भाई ओ शिट, इन्होंने ओलंपिक्स गोल्ड इतने ज़्यादा जीत रखे हैं, मतलब 2 जीते हैं, धन इतने ज़्यादा टाइटल्स जीत रखे हैं। तो मेरे लिए थोड़ी बहुत शॉकिंग चीज़ थी, बट आंसियांग की गेम प्ले देख के मुझे कोई भी चीज़ शॉकिंग नहीं लगती है। तो यस, ऐसे ही ये बहुत ही, आप भी जाके उनके मैचेस देखना। और अगर उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे या फिर है नहीं, शायद शायद है नहीं, मैंने देखा नहीं है, मिल जाए तो उनको कमेंट एक अच्छा खासा दे देना कि हम बैड एस पी यूट्यूब चैनल से आए हैं और उन्होंने उनको बताया कि आप ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम हो, और आपका ऑफ कोर्स आपका रिकॉर्ड भी है। तो ऑफ कोर्स मैं भी लिखूंगा अगर उनका मुझे इंस्टाग्राम आईडी मिल जाता है तो, कि यस यू आर द गोट। देन यही सारा इनके रिलेटेड डिस्कशंस था। आपके कौन से मेमोरीज़ हैं, अगर आपको जानते हो जैंगनिंग को तो आपके उनकी कौन से मैचेस पसंद है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड देन एक और चीज़ कि संडे को एक बहुत ही पर्सनल वीडियो आ रहा है, पर्सनल मेरे रिलेटेड वीडियो आ रहा है, बहुत ही पर्सनल है, वो आप देखोगे तभी पता चल जाएगा। तो हर संडे एक पॉडकास्ट आएगा बैडमिंटन का, 2 आ चुके हैं, आप जाके वापस देख सकते हो। एंड एक अवार्ड्स वाले आए हैं, तो अभी तक 2 पॉडकास्ट हो चुके हैं, हर संडे एक पॉडकास्ट आता रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे लिए भी है, शायद बहुत इंपॉर्टेंट उसमें से है ना लेसन्स आपको भी मिल सकते हैं। तो यस, यही पूरा था इनके रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल के वीडियो में। और आप भी कमेंट बॉक्स में लिखो जो भी बैडमिंटन के रिलेटेड आपको बातें करनी है। एंड यस, अपने टारगेटेड पूरे करो कि अगर आपने सोचा है कि इस पर्सन को मुझे नेक्स्ट वीक बीट करना है, तो लिखो कैसे, मैं लिखो कहीं पे, लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लिखो कि किस तरीके से मैं उस पर्सन को स्ट्रेट 2 सेट्स या फिर स्ट्रेट 3 सेट्स जो भी है उसको बीट कर सकता हूँ। गेम प्लान बनाओ, स्ट्रेटजीज बनाओ। मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस वीडियोस डाल रखे हैं, आप जाके वो देखो कैसे सामने वाले की गेम पढ़ते हैं, कैसे सारी चीज़ें होती है, आप सारी सीखो। देन यस, जीतो तो भाई ऑफ कोर्स मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, और हारो तो भी हमको तो ट्राई करता ही रहना है, जीतना तो एक दिन है ही। तो यस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कल ही आएगा।